डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ऑन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बेटा। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं ऑन द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो बेटा जी, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है देखें जरा। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। दे हैव द सेम वैल्यू, मतलब फोटोन की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों सेम है बेटा, ठीक है। शो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 लैम्डा mc अपॉन h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बताना है बेटा हमें, ठीक है। तो जहाँ पे m, c और h जो है देर हैव देयर यूजुअल मीनिंग, कहने का मतलब ये है हमें क्या प्रूव करना है, E एनर्जी ऑफ फोटोन एंड जो K है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का जो रेशियो है दैट इज 2 लैम्डा mc बाई h प्रूव करना है, ठीक है बेटा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और K क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इसकी E की और K की दोनों की वैल्यूज अलग अलग से निकाल लेते हैं और उसमें पुट करके देखते हैं रेशियो की फॉर्म में ये आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेटा। सो K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर होता है, हमें पता है। मैं यहां पे m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देता हूं बेटा जी, ये आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा ध्यान से, क्योंकि लैम्डा जो होता है h अपॉन mv होता है बेटा जी, और यहां पे mv का होल स्क्वायर आ रहा है। तो mv की अगर मेरे को वैल्यू चाहिए होगी, क्या हो जाएगा, h बाई लैम्डा। mv इधर आ जाएगा और लैम्डा इधर आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा बेटा, mv की जगह आ जाएगा h बाई लैम्डा। सो h स्क्वेयर बाई 2m लैम्डा स्क्वेयर, ये आ गया जी। दिस इज वैल्यू ऑफ K। नंबर 1 दे दो इसको, क्लियर, ये चीज ध्यान देनी है। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन की। अब अगर एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें तो बेटा हमें पता होता है एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू h न्यू होता है, और न्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, c बाई लैम्डा, ठीक है जी। तो ये भी लैम्डा की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया और ये भी लैम्डा की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या प्रूव करना है, E बाई K को ये प्रूव करना है बेटा, ठीक है। तो मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देता हूं। 2 डिवाइडेड बाई 1 गिव्स, तो क्या आता है जरा ध्यान से देखो बेटा, 2E बाई K, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड। अब यहां पे वैल्यू अगर डालूंगा, hc बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई h स्क्वेयर बाई 2m लैम्डा स्क्वेयर, क्लियर है बेटा। जब ये ऊपर जाएगा तो सब रिवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा इंटू 2m लैम्डा स्क्वेयर बाई h स्क्वेयर। देखो जरा, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, एक h से एक h कैंसिल, एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल, और ये आ गया बेटा E बाई K इज इक्वल टू 2m लैम्डा c या 2 लैम्डा mc, जैसा हमें प्रूव करना है ऐसे लिख लो, चाहे जैसा आपको सही लगे उसी सीक्वेंस में रखते हुए, डिवाइडेड बाई h। लो जी, ठीक है बेटा, ये आ गया। यही हमें प्रूव करना था, मैं यहां लिख देता हूं जो हमें प्रूव करना था, ठीक है बेटा, ये आ गया। सो हेंस प्रूव्ड, यही हमें निकाल के दिखाना था बेटा जी। सो अब ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब हम चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे ऑन द सेम टॉपिक, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या है बेटा, द इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ फोटोन हैविंग एन एनर्जी ऑफ दिस मच जूल। क्या मतलब है बेटा, एक फोटोन जिसकी एनर्जी 6 इंटू 10 रेज टू पावर -17 जूल है, उसकी वेवलेंथ और एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दोनों क्या है बेटा, बराबर हैं।
हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब P कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा। तो बेटा जी हमें क्या गिवन है, एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन है, दैट इज 6 × 10⁻⁻17 जूल। ये एनर्जी ऑफ फोटोन है बेटा। अब हमें पता होता है एनर्जी जो होती है h न्यू के बराबर होती है, न्यू को c/λ लिखते हैं। सो लैम्डा जो आएगा फोटोन के लिए वो hc/E आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये आ गया वेवलेंथ ऑफ फोटोन आ गया बेटा। बट हमें क्या गिवन है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है बेटा, सेम है। तो अब अगर मैं बात करूं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो बेटा जी हमें पता होता है P = h/λ होता है। और लैम्डा तो उसने पहले बोल ही दिया है, जो फोटोन के लिए है वही इलेक्ट्रॉन के लिए। इट मीन्स आई कैन यूज दिस वन हेयर, ठीक है बेटा। इसको मैं अगर नंबर 2 दे दूं तो आई कैन यूज 1 इन 2, यूजिंग 1 इन 2। तो क्या आ जाएगा बेटा जी, P = h/λ की वैल्यू अगर मैं रखूं hc/E, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, P = E/c। अब E क्या है, दैट इज गिवन टू अस दिस मच, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सभी वैल्यूज गिवन है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या आता है, दैट इज 2 × 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर/सेकेंड। दिस इज द सॉल्यूशन। बट इसको ध्यान से करना है क्योंकि जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन है दैट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये लिखा हुआ है क्लियरली उसने, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने इसको ध्यान से करना है। अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, देखते हैं क्या है उस न्यूमेरिकल में। देखिए बेटा थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कहता है, ए पार्टिकल इज मूविंग 3 times एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.813 × 10⁻⁻4। कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास। वो जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। तो बेटा देखते हैं, मतलब यहां पे हमारे पास 2 चीजें हैं, एक पार्टिकल है जो हमें पता नहीं है और एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख रहा हूं कि जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है me से इंडिकेट करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी वैल्यू ये लिख लेंगे। ऐसे ही मास ऑफ पार्टिकल जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज mp, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज ve एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज vp। बट ये गिवन है हमें कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 3 times वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये बात याद रखनी है। दिस इज गिवन टू अस, क्लियर। और क्या गिवन है हमें, वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है रेशियो दैट इज 1.813 × 10⁻⁻4। दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये गिवन है तो हमें पता होता है लैम्डा = h/mv होता है। तो इसी तरह से हमने लैम्डा P के लिए निकालना, मतलब पार्टिकल के लिए, और लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों का रेशियो ले लेते हैं बेटा। सो लैम्डा P/λE, लैम्डा = h/mv होता है। तो यहां पे पार्टिकल के लिए कर रहे हैं तो बेटा मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय, अब लैम्डा E इलेक्ट्रॉन के लिए तो h/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो h से h कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, लैम्डा P/λE इज इक्वल टू me/ve डिवाइडेड बाई mp/vp। क्लियर है। अब यहीं पे आप चेंज कर दें, vp जो है 3 times ऑफ ve है बेटा, तो यहां पे अगर मैं वैल्यू रख दूं 3 times ऑफ ve, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, ve से ve कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये आ जाएगा लैम्डा P/λE इज इक्वल टू me डिवाइडेड बाई 3 mp।
अब मुझे मास ऑफ पार्टिकल चाहिए, तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास ऑफ पार्टिकल का एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं। ठीक है जी, तो वो हो जाएगा me लैम्डा ई डिवाइडेड बाई 3 इंटू लैम्डा पी। ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। ठीक है जी, मास ऑफ पार्टिकल के लिए। अब मुझे me गिवन है, 3 गिवन है और लैम्डा पी बाई लैम्डा ई का रेशियो गिवन है। ठीक है, अगर लैम्डा पी बाई लैम्डा ई है तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, लैम्डा ई बाई लैम्डा पी। रिवर्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है बस। ये वैल्यूज अगर मैं डालूंगा तो क्या आ जाता है, देखो जरा। मास ऑफ पार्टिकल विल बी गिवन बाई 9.11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 और ये लैम्डा ई बाई लैम्डा पी है, तो यहां से रिवर्स करूंगा तो रिजल्ट डिनोमिनेटर में आएगा 3 इंटू लैम्डा पी बाई लैम्डा ई की वैल्यू रखेंगे तो 1.813 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। ये वैल्यूज रख दी बेटा। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, डेसिमल को हटा के और 10 की पावर्स को खत्म करके सोल्व करने पे क्या आता है मेरे पास, मास ऑफ द पार्टिकल दैट कम्स आउट टू बी 1.675 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। और ये किसका मास होता है बेटा जी, देखो ये 2 चीजें पूछी थी उसने। एक तो मास ऑफ पार्टिकल, वो निकाल दिया, फिर कहता है मास की वैल्यू से आइडेंटिफाई करो कि पार्टिकल क्या है ये। तो बेटा आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। सो द पार्टिकल इज प्रोटॉन, पार्टिकल इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो दैट्स इट विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें।